Hello student, this side your chemistry teacher Ishad Himan. Today's our topic is 12th class का हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट. ठीक है, सॉलिड स्टेट हमने 2 टाइप्स की पढ़ी थी. कौन कौन सी? एमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ये मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ. आप प्रीवियस वीडियोस देख करके उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं. जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो पहली वीडियो देखी, उन्हें तभी आगे का समझ में आएगा. ठीक है, अब हमने लास्ट वीडियो को कहां पर छोड़ा था? हमें पढ़ना था व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कितने टाइप होते हैं. अब देखिए, मैंने लिखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर 4 टाइप्स. कौन कौन से होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स? आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ठीक है, तो अगर आता है कोवेलेंट की क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर 4 टाइप्स. आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब देखिए, अब इन चारों सॉलिड्स को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी. ठीक है, तो इसको हम एक एक करके प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ली है, क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल. की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं. अब देखिए, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आयनिक सॉलिड्स में क्या होंगे? पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे आयनिक सॉलिड्स में? आयंस जैसे कैटायन एंड एनायन. नेक्स्ट सेकंड है हमारा मेटेलिक सॉलिड. मेटेलिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मेटेलिक सॉलिड है मींस मेटल होंगे, मेटल एटम होंगे. ठीक है, फिर सेकंड है हमारा, थर्ड है हमारा कोवेलेंट सॉलिड. कोवेलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे? कोवेलेंट सॉलिड से ही पता चल रहा है क्या होंगे इसमें? नॉन मेटल एटम्स होंगे या नॉन मेटेलिक एटम्स होंगे. ओके, लास्ट है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर से ही पता चल रहा है क्या होंगे इसमें? मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होंगे. ठीक है, या फिर एटम्स होंगे. इसको जब मैं एग्जांपल बताऊंगी ना, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा अच्छे से. ठीक है, तो आप एक बार इसका फर्स्ट क्या है प्रॉपर्टी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन. ठीक है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन. अब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के लिए देखिए आयनिक सॉलिड्स में क्या होंगे? अब आपको पता है जहां पे भी कैटायन एनायन हो वहां पर आयनिक बॉन्ड होता है नहीं होता है? आयनिक बॉन्ड बना हुआ होता है. तो आयनिक सॉलिड्स में भी आयनिक बॉन्ड होगा. हम बोलते हैं उसको क्या है? आयनिक बॉन्ड. लेकिन वो होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन. ठीक है, तो आयनिक सॉलिड्स में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन. सेकंड मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होगा? मेटेलिक बॉन्ड. ठीक है, जब एग्जांपल से और अच्छे से आपको समझ में आएगा. मेटेलिक बॉन्ड. कोवेलेंट सॉलिड्स में क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड. अच्छा देखिए, मेटेलिक बॉन्ड आपने देखा होगा किसमें? इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है. ठीक है, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे डिटेल में समझ में आएगा. कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड होगा और मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा? वैन डर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसमें टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कौन कौन से क्या होते हैं? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होते हैं. ठीक है, तो आयनिक सॉलिड्स में हमने क्या लिखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड. मेटेलिक सॉलिड्स में मेटेलिक बॉन्ड. कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में वैन डर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन. ये चारों की चारों फोर्स ऑफ एट्रैक्शंस आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. पढ़ा होगा ना, सभी को याद होगा. ठीक है, तो एक बार आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं. और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, इनको ध्यान से पढ़ना है. चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होगी थर्ड पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मैंने दोनों को साथ में लिख दिया है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी हाई होता है. जैसे कि आपने NaCl का देखा होगा, NaCl का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है. ठीक है, तो आयनिक सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है हाई. मेटेलिक सॉलिड्स का भी जो क्या होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, मतलब हाई होता है. जैसे मेटेलिक सॉलिड्स मतलब ले लीजिए आयरन का आपको पता ही होगा क्या होता है? काफी ज्यादा हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है,
अब है कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स का क्या होता है? वेरी हाई। वेरी हाई क्यों होता है? अब देखिए, वैसे तो कोवेलेंट सॉलिड्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मेटेलिक सॉलिड से कम होता है, लेकिन कुछ में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल देखें तो डायमंड एंड सिलिका। डायमंड पता है, सिलिका यानी कि मिट्टी, तो उनका क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। इसलिए अब तक का जितना भी देखा गया है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायमंड का हाई बताया गया है, इसलिए इसका हमने लिखा है वेरी हाई। ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का क्या होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो। आगे जब एग्जांपल्स नीचे सबसे नीचे के पॉइंट में लिखवाऊंगी तब ज्यादा आपको अच्छे से डिटेल में पता चलेगा। ठीक है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आप एक बार पिक ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है कंडक्टेंस। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी कंडक्टेंस। ठीक है। तो आयनिक सॉलिड्स में कंडक्टेंस कब होता है? इन मोल्टन स्टेट। जब कोई भी क्या है, आयनिक सॉलिड है, वो मोल्टन स्टेट में चला जाता है, तब उसमें कंडक्टेंस होता है। जैसे अब देखिए, मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, NaCl है। NaCl क्या करेगा? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में जब टूटेगा, ठीक है, तभी उसमें क्या होगा? कंडक्टेंस होगा। NaCl सॉरी हाँ, तभी उसमें क्या होगा? कंडक्टेंस होगा। NaCl में तो कंडक्टेंस नहीं होगा ना। जब वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, तब उसमें क्या होगा? मोल्टन स्टेट आ जाएगी और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब सेकंड है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए आप ध्यान से ये एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। Fe है। Fe क्या करता है? Fe2 पॉजिटिव में टूट जाता है और क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट क्यों बोला है? हाईएस्ट इसलिए बोला गया है इसमें क्योंकि जैसे Fe पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा? बहुत सारे Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव इस टाइप से फ्लो करते रहेंगे। ठीक है। तो क्या होता है इसमें? अब आप सोचेंगे कि इसमें ये Fe2 पॉजिटिव कैसे रह रहे हैं, क्योंकि Fe पॉजिटिव के लिए तो फिर नेगेटिव भी होना चाहिए जब ये साथ में रहते। तो ये क्या करते रहते हैं? इसमें ये Fe के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? फ्लो करते रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड भी बोलते हैं। ठीक है। इसलिए इनका जो कंडक्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है। ऐसे ही कोवेलेंट सॉलिड्स में क्या होगा? कंडक्टेंस लो होगा, एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी कंडक्टेंस क्या होगा? बहुत ही ज्यादा लो होगा। ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए आयनिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल, जैसे NaCl KCl। आयनिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल है NaCl KCl ZnS, क्योंकि ये सब क्या है? कैटायन और एनायंस में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे Na पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ठीक है। ऐसे ही मेटेलिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल क्या है? मेटल्स होंगे Fe Zn CuL। कोवेलेंट सॉलिड्स के क्या होंगे? जितने भी क्या होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और जितने भी नॉन मेटेलिक होंगे वो क्या होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट सॉलिड्स के एग्जाम्पल होंगे जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिलिका सिलिका। ऐसे ही मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? H2O CO2 P4 एसिड। ठीक है। तो ये सभी हमने आज ये कंप्लीट हो गया है क्या? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब इसमें हमें सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है? आयनिक सॉलिड्स। ठीक है। पूरे चैप्टर में हमें आयनिक सॉलिड्स पढ़ना है आगे। अब ये जो थियोरेटिकल पार्ट था ये आपका क्लियर हो गया है। ठीक है। ये आपका खत्म हो गया। अब आपका क्या बचा है? थोड़ा समझने का पार्ट, जो आगे की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो इसका ये डिफरेंस को अच्छे से पढ़ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आयनिक सॉलिड्स को क्या करेंगे? एक इमेजिनरी फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है। उसमें थियोरेटिकल कुछ नहीं है।